नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और ये जो स्पेशल लॉ सीरीज है, ट्रिक लॉ सीरीज, आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पहले जो दो थे क्वेश्चंस वो आईपीसी से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट के एक ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। During investigation of the case, 1X said, in A's presence, the police are coming to arrest the man who murdered B. A, hearing these words of X, immediately ran away. क्या है क्वेश्चन? ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक इंसान था जिसका नाम है एक्स। उसने बोला कि मैंने ये कहा था प्रेजेंस की, ए की प्रेजेंस में मैंने बोला कि भाई जो पुलिस है वो अरेस्ट करने आ रही है जिसने बी का मर्डर किया है। उसको सुनने के बाद इमीडिएटली ही रैन अवे, ही एब्सकॉन्डेड। तो आपको बताना है कि इज द अबव स्टेटमेंट ऑफ एक्ट्स रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7 और रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट। जी, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले या एविडेंस एक्ट के कोई भी क्वेश्चन को पुट अप करने से पहले, उसको सॉल्व करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसमें फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, ये सब आपको इसकी प्रायर एक तरीके से आप चले कि प्रायर कंडीशन है टू नो दीज डेफिनेशंस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक, तो ये जो है आपका ये रेलिवेंट है या नहीं है, पहले तो बात हम ये करेंगे। ठीक है, या वो रेलिवेंट नहीं है, या सेक्शन 7 के अंडर है रेलिवेंट, या 8 के अंडर रेलिवेंट है। तो जब किसी का कोई एक्ट या कंडक्ट इस तरीके का होता है कि कुछ सुनने के बाद उसने कुछ एक्ट किया, तो वो क्या वो रेलिवेंट रखता है? जी हाँ, बिल्कुल रेलिवेंट रखता है। रेलिवेंट तो रखता है, यानी कि ये तो आपका रूल आउट हो गया, नॉट रेलिवेंट। अब बात है कि क्या वो स्पेसिफिकली हमें बताना है कि क्या वो 7 के अंडर रेलिवेंट है या 8। 7 जो आपका सेक्शन 7 है वो बात करता है, उसके लिए एक शॉर्ट वर्ड है स्कोप। स्कोप कैसे कि उसमें बात की गई है स्टेट ऑफ थिंग्स की, कॉज, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी और इफेक्ट की, ये सारी चीजें जो है वो रेलिवेंट हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है इसमें इन पांचों में से कुछ भी हमें नहीं पता चल रहा है, तो यानी कि दैट इज फॉर श्योर आंसर जो है वो आपका 8 है, यानी कि इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8। बट हाउ 8 किसकी बात करता है? 8 बात करता है, इसका शॉर्ट टाइटल आप कह सकते हैं एक तरीके से पीसीएम। कैसे? एम फॉर मोटिव आपका, पी प्रिपरेशन, और सी जो है वो आपका कंडक्ट, वेदर इट इज प्रीवियस और सबसीक्वेंट। ठीक बात है, तो रूल आउट करके आप यहां तक पहुंच गए, लेकिन अब आते हैं इसकी रीजनिंग पर। ठीक है, प्री के लिए तो इतना इनफ है कि आपको बस टिक करना है कि कौन सा आंसर है। लेकिन जब भी आपका मेंस में पूछा जाता है 2 में, 3 मार्क्स में, या फिर जब केस के रेलिवेंट आपको केस उसमें मेंशन करना होता है, तब कैसे लिखेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक बात है, तो इसमें इस कुछ क्वेश्चन में जो आपका मोटिव है और प्रिपरेशन, इसकी बात नहीं करी गई है, इसमें बात की गई है कंडक्ट की। अब जो है कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब क्या है? कंडक्ट का मतलब है द मैनर इन विच अ पर्सन बिहेव्स, स्पेशली इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो और जो कंडक्ट है वो भी कैसा होना चाहिए? इंटरनली नहीं, एक्सटर्नल बिहेवियर की यहाँ पर बात की गई है। जो लोग जो उसकी प्रेजेंस में जो और लोग हैं वो उसके कंडक्ट को ऑब्जर्व करें, या उसका खुद का भी जो कंडक्ट होगा, क्योंकि इसमें एक केस में कंडक्ट में आप ये भी आ सकते हैं कि उसका खुद का कंडक्ट की बाद में उसने को सेल्फ रियलाइजेशन में जाकर उसने जाकर पुलिस स्टेशन में अगर ये जाकर अपना ऑफेंस जो है वो कन्फेस कर लिया, तो वो भी एक कंडक्ट ही है। तो कंडक्ट कौन सा है? यहाँ पर एक्सटर्नल कंडक्ट की बात की गई है। तो इन सेक्शन नंबर 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, उसका कंडक्ट जो कि एक प्रोसीडिंग में एक हेल्प करने वाला है, इज रेलिवेंट। वो रेलिवेंट होगा इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट।
और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो उसका कंडक्ट था वो प्रीवियस था या फिर सब्सिक्वेंट था, दोनों ही मायने रखते हैं। और एक्सप्लेनेशन अगर हम सेक्शन नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस, या तो उससे बोली गई है या उसकी प्रेजेंस में बोली गई है, एंड हियरिंग दिस स्टेटमेंट एंड हियरिंग द स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस, तो इससे क्या होगा, वो उसके कंडक्ट को अफेक्ट करेगा, तो इसलिए वो जो कंडक्ट होगा वो उसका रेलिवेंट होगा। और इसीलिए कंडक्ट को बहुत इस तरीके से मान्यता दी गई है एक पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन में। तो कंडक्ट जो है वो आफ्टर द इंसिडेंट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन डिटर्मिनिंग हिज गिल्ट एंड इज ये एक कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। ठीक है, अच्छा, और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो 101% वो एक्यूज होगा ही होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनोसेंट ना होते हुए भी, गिल्टी ना होते हुए भी आपका कुछ ऐसा कंडक्ट होता है कि आप डर जाते हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन में आप भाग जाते हैं, आप कुछ ऐसा कंडक्ट करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि जो एक्यूज नहीं होता वो भी इसमें फंस जाता है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे सिर्फ रेलिवेंसी की बात करी गई है, वो जरूरी नहीं है कि वो रियल में वो एक्यूज निकल कर आए या नहीं आए। ठीक है, तो ये कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है आपका। ठीक है, लेकिन उसका ये जो एब्सकॉन्डिंग, जो ये भागना होगा, इट इज इक्वली कंसिस्टेंट विथ इनोसेंट एंड गिल्ट इफ द कोर्ट कंसिडर्स कंडक्ट। अगर कोर्ट जो है इसको कंडक्ट को कंसिडर करेगी कि ये रेलिवेंट है, देन ये जो कंडक्ट होगा, इट मस्ट हेल्प द कोर्ट इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑफ द मैटर, कि भाई जो केस उनके हाथ में है उसको एक कंक्लूजन पे वो निकले। इफ सो हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंडक्ट जो है वो आपका प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, लेकिन बस कोर्ट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको स्क्रूटिनाइज बहुत ही थॉरोली, बहुत ही ध्यान से रखे, बहुत ही ध्यान से करे, क्योंकि जो कंडक्ट है आपका, इट मस्ट हैव अ बियरिंग ओवर द डिसीजन। ठीक बात है। और हाँ, एक अलग से सेक्शन 8 का एक प्री में क्वेश्चन जो है वो आता है कि जो कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, क्या वो साइमल्टेनियस या स्पॉन्टेनियस होना चाहिए या नहीं। तो इसमें यही है कि जो सेक्शन 8 में जो कंडक्ट की बात की गई है, इट नीड नॉट टू बी सब्सिक्वेंट, it need not to be spontaneous or simultaneous, that is to say with that particular incident that has happened। अब इसमें केस लॉज की बात करते हैं। इसमें 2 केस हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हुआ था कि जो रिकॉर्डेड टेलीफोन कन्वर्सेशन थी अबाउट द सेटलिंग ऑफ ब्राइब मनी वाज हेल्ड टू बी अ एविडेंस ऑफ द कंडक्ट, therefore absconding of an accused is relevant conduct। however ये उस एक्सटेंट तक ही है कि जो इनोसेंट पर्सन है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो भी एस्केप करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है, तो वो भी इस इंस्टेंटली वो इस तरीके से एक्ट कर जाते हैं कि टू सेल्फ प्रिजर्व देमसेल्फ दे एब्सकॉन्ड। ठीक बात। नेक्स्ट है आपका नागेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कहा गया था कि दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द एक्यूज्ड हिमसेल्फ एंड द फैक्ट ऑफ हिज गिविंग इंफॉर्मेशन इज एडमिसिबल अगेंस्ट हिम एज एविडेंस ऑफ हिज गुड कंडक्ट। ठीक है, कंडक्ट आपका गुड बैड कैसा भी हो सकता है, प्रीवियस सब्सिक्वेंट कैसा भी हो सकता है, और वो इंसान अपने आप को जब वो कन्फेस करने जा रहा है, वो भी कंडक्ट जो है वो इसमें रेलिवेंट होगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेक्शन ऑप्शन डी। आई होप आपको ये एविडेंस एक्ट का ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो आप इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेरी है आपकी स्टिल इस क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जहां तक ना पहुंच सके ये क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने कि किस तरीके से सेक्शन 8 जो है वो आपका वर्क करेगा। तो कुछ बच्चों की जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है, तो उनकी हेल्प आप प्लीज जरूर कीजिएगा। आप जो है ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए टारगेट फॉर IQ
पर भी आप फोन कर सकते हैं, जो कि नंबर है 7500110314। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। और बस आप तैयारी अच्छे से करती रहिए, और तैयारी अच्छे से करते रहिए, और एमसीक्यूज जितने ज्यादा हो उतने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।